हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका यूपीएससी का जो ईपीएफओ का पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जिसका आपका प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। अब उसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा। ये स्किल टेस्ट आपका 1 से 1.5 महीने में हो जाना चाहिए। अब इस एग्ज़ाम के अंदर आपको 120 WPM पे डिक्टेशन बोला जाएगा, जो कि सिंपल नहीं होता है एज कम्पेयर टू बाकी अदर स्पीड जैसे 80-100 WPM। अब 120 WPM पे बोला जाएगा, 10 मिनट आपको डिक्टेशन बोला जाएगा, मतलब 1200 वर्ड का ये डिक्टेशन होगा। अब 1200 वर्ड आपको 50 मिनट में ट्रांसक्राइब भी करने हैं, मतलब 50 मिनट में आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपकी स्टेनो भी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको जल्दी से कैचअप करके आसानी से एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब करें। अब एक मेन चीज़ इसमें एक और है कि एग्ज़ाम में लिखा हुआ है कि ये जो स्टेज है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, पर क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये नहीं है कि इस एग्ज़ाम को आप सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये एग्ज़ाम इतना सिंपल नहीं है। मेन जो एग्ज़ाम है वो यही है। इसके अंदर आपको 5% मिस्टेक्स के अंडर रहना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी में, और अदर कैटेगरीज में आपको 7% की जो है मिस्टेक्स का अलाउड किया गया है। अब 5% मिस्टेक इतना सिंपल नहीं है। 1200 वर्ड्स का मतलब है 60 वर्ड्स से ज़्यादा अगर आपकी मिस्टेक्स होती है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और 1200 वर्ड में 60 वर्ड की मिस्टेक्स तक रहना थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आपको स्टेनो नहीं आती है, अगर आपकी स्पीड 120-130 नहीं है तो। अब वो कौन सी मिस्टेक्स है जो आप इस एग्ज़ाम में नहीं करें तो आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा। 120 WPM पे आपको ट्रांसक्राइब भी करना है, डिक्टेशन भी लिखना है। तो इस टाइम पीरियड पे आप कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो कर रहे होंगे, और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो मिस्टेक्स आप कैसे अवॉइड कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम को, अपने करियर को सेव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिनको मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा भी है, कि आउटलाइन की जो प्रैक्टिस है वो नहीं करते। जैसे आप डेली कोई भी डिक्टेशन लिख रहे हो, 1, 2, 5 जितने भी डिक्टेशंस आप लिखते हो, उन डिक्टेशंस में से आपको अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं जो आपने पहली बार सुने होते हैं, आपसे बनते नहीं है, और उसके साथ में आपको ज्वाइनिंग्स भी मिलती है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब करते क्या है बच्चे कि जो भी वर्ड मिला उस वर्ड को अपने एक सेपरेट रजिस्टर में नोट डाउन तो करते हैं, उसकी आउटलाइन भी एक बार उसके सामने बना लेते हैं, और ज्वाइनिंग्स के साथ भी ज्वाइनिंग की आउटलाइन बना लेते हैं, पर उसकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं। अब करते क्या है, एक बार बनाने से उनको लगता है कि उनको ये वर्ड जो है वो आ गया है, अब फ्यूचर में कभी भी आएगा तो उसको आप बना लोगे, पर ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में वो वर्ड फिर से अगर आया तो अगर वो डिफिकल्ट होगा तो वो फिर से आपसे नहीं बनेगा और उस वर्ड में आपको दिक्कत आएगी। इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आपको डेली जितने भी वर्ड्स मिलते हैं उन हर वर्ड के ऊपर आप आधा पेज या 1 पेज का आउटलाइन का डिक्टेशन जो है वो लिखिए, इससे आपका वो वर्ड जो है वो अच्छे से आपके हाथ पे बैठ जाए। उसके बाद में ज्वाइनिंग से साथ भी आपको यही करना है। इससे आपकी जो आउटलाइन है वो सुंदर बनने लग जाएगी, और जब भी फ्यूचर में वो डिक्टेशन के अंदर आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाओगे। सिर्फ एक बार उस वर्ड को देख लेने से या एक बार उसकी आउटलाइन बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल टिप ये रहेगी कि आप 6 दिन तक जितने भी आपको वर्ड्स मिलते हैं उनकी आधा आधा 1-1 पेज प्रैक्टिस करो, और 7वें दिन उनको फिर से रिवाइज करो। रिवाइज करना भी ज़रूरी है। जैसे हम स्टार्टिंग में पीबीटीडी की प्रैक्टिस करते थे, 2-2, 3-3 पेज बनाते थे, वो प्रैक्टिस हम बाद में छोड़ देते हैं, इसलिए हमारी आउटलाइंस जो है वो सुंदर नहीं बनती। इसलिए वो प्रैक्टिस बाद में भी जारी रखते हुए आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी जो स्टेनो है वो और इम्प्रूव होगी, और इसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी गलती जो बहुत सारे बच्चे रिपीट में करते रहते हैं वो ये है कि वो आउटलाइन को पढ़ने की आदत नहीं डालते। पढ़ने की आदत का सेंस क्या है, आप डिक्टेशन लिखते हो उसको पढ़ते हो, वो तो सही है, पर सिर्फ डिक्टेशन की आउटलाइंस को पढ़ना कभी रेगुलर बेसिस पर आप अगर नहीं कर रहे हो तो वो आपको जो है पीछे खींच रही है आपके सक्सेस से। कैसे? जैसे आपको प्रोग्रेसिव मिल रखी है, आपके पास कैलाश चंद्रा भी होगी, उसके अंदर क्या होता है, एक साइड में डिक्टेशन होता है, एक साइड में उसकी आउटलाइन लिखी होती है। तो आप एक बहुत बार ऐसा होता है हम डिक्टेशन लिख लेते हैं, कोई हमको डिक्टेशन दे देता है, यूट्यूब से लिख लेते हैं, पर हम उसको पढ़ लेते हैं। आपने कभी सिर्फ ऐसा किया हो कि वो डिक्टेशन की आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन ही जाकर आप पढ़ रहे हो? ऐसा करना आपको बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे। आप देखोगे कि जैसे प्रोग्रेसिव में 400 वर्ड्स का डिक्टेशन होता है, वो 400 वर्ड एक बार आप सिर्फ 400 पढ़ के देखो, आउटलाइंस पढ़नी है आपको, 400 को पढ़ने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे,
और ऐसा आप रेगुलरली 1-2 हफ्ते करोगे तो आप खुद देखोगे कि आप 1 से 1.5 मिनट में ही आप उसको पढ़ पा रहे हो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आप खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओगे, क्योंकि आपको 1200 वर्ड्स को 50 मिनट में ट्रांसक्राइब करना है, तो वो 50 मिनट में आपको उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए आपकी स्पीड उस लेवल की होनी चाहिए। दूसरी एक छोटी सी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो एग्ज़ाम होता है उसके जैसा ही प्रिपरेशन करने की कोशिश करिए। हमारा एक जैसे सॉफ्टवेयर है stenoarmy.com करके, वहाँ पर जब भी आप डिक्टेशन लिखते हो वहाँ पर आपको 50 मिनट मिलेंगे, 1200 वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे। अगर आप उस टाइम पीरियड में टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी जो स्पीड है वो 50 मिनट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन वाली नहीं है, तो आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक दे रखा है वहाँ पे फ्री डेमो लेकर देखिए। आप अपने को कोशिश करिए कि 50 मिनट में आप ट्रांसक्राइब कर पाएँ। 50 मिनट में नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होकर आपको आपकी मिस्टेक्स भी दिखाता है कि आपने कौन से वर्ड्स छोड़ दिए, कौन से पंक्चुएशंस छोड़ दिए। ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। हम डिक्टेशन लिख लेते हैं, उसको ट्रांसक्राइब कई बार जो है हम नहीं करते हैं, पर ट्रांसक्रिप्शन करने से हमको रियलिटी पता चलती है कि रियलिटी में आपकी जो मिस्टेक्स 60 के नीचे होनी चाहिए वो सच में है भी या नहीं। क्योंकि मिस्टेक्स जो है वो सब काउंट होती है, वर्ड छूटना काउंट होता है, वर्ड गलत लिखना काउंट होता है, कॉमा फुल स्टॉप की भी मिस्टेक जो है वो काउंट होती है। तो वो हम लोग रीडिंग करने के टाइम छोड़ देते हैं, पर ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं छोड़ेगा, वो पूरी कैलकुलेट करके ही आपको दिखाएगा कि 1200 वर्ड में से आपके 100 वर्ड्स गलत हैं या 120 वर्ड्स गलत हैं, वो चीज़ वो आपको दिखाता है। तो वो चीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन से चेक करके देखो, आपको एक आइडिया लगेगा। अब जो थर्ड मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो सेम जो अभी मैंने बताया आपको ट्रांसक्रिप्शन की रहती है। बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से चेक नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, उसकी वजह से उनका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रियलिटी में उनकी मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि हमारी मिस्टेक्स जो हैं वो 1000 वर्ड के अंदर 15 या 20 आ रही हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। उनकी मिस्टेक 50-60 से ज़्यादा होती है और उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। आप जब फ्यूचर में खुद देखते होगे कि उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिनकी रियलिटी में 15-20 मिस्टेक्स आ रही थी, क्योंकि हकीकत यह है कि वो कॉमास छोड़ देते हैं, फुल स्टॉप की मिस्टेक को काउंट नहीं करते, और छोटी मोटी बाकी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम रियल में चेक नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो उसको चेक करके आपको सच में आपकी कंडीशन बताता है कि आपकी हकीकत में क्या कंडीशन है और आप मान क्या रहे हो। क्योंकि मानने में हम सोच लेते हैं कि हमारी 15-20 मिस्टेक है, पर सॉफ्टवेयर बताता है कि भैया 15-20 नहीं है, आपकी 40-50 मिस्टेक्स है। तो ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग आपको बहुत अच्छी रखने की ज़रूरत है। 50 मिनट में सबसे पहले तो आप 1200 वर्ड टाइप करके देखिए। वो 1200 वर्ड आप सीन करके डायरेक्ट टाइप करिए, शॉर्ट हैंड वाले टाइप मत करिए। 50 मिनट में आप 1200 वर्ड टाइप कर पा रहे हैं या नहीं, कितना टाइम में आप टाइप कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी पहले तो स्पीड भी इंक्रीज करिए टाइपिंग की। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन की भी आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आप 50 मिनट में नहीं, आपको 40 मिनट में ही टाइपिंग ट्रांसक्रिप्शन करने की आदत डालनी पड़ेगी। 40 मिनट में आप करेंगे तो 10 मिनट में आप उसको वापस से चेक भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, अभी से करिए, क्योंकि एग्जाम तो आ ही चुका है। 1 महीना 1.5 महीना आपके पास है, इस 1-1.5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करिए, आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगर आप खुद घर पे कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर पे कैसे भी कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलता है उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में आपको क्या करना है कि आपके वर्ड्स छूट रहे हैं, मिस रीडिंग हुई है, पंक्चुएशन की मिस्टेक, ये सब आपको चेक करना है। मान लेते हैं आप मिस रीड कर रहे हैं, मिस रीड का मतलब आपने शॉर्ट हैंड में सही लिखा था पर वहां पर उसको ट्रांसक्रिप्शन में गलत ट्रांसक्राइब कर दिया, या फिर आपको वो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे समझ में नहीं आया। उसके लिए आप आउटलाइंस को रीड करने की प्रैक्टिस डालो 15-20 मिनट डेली, जैसे अभी मैंने पहले बताया प्रोग्रेसिव और कैलाश चंद्रा में से आप आउटलाइंस की रीडिंग ही करिए, वो आपको हेल्प करेगा, जिससे आपकी मिस रीडिंग जो है वो खराब जो पहले थी वो सही हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपके वर्ड्स छूट रहे हैं तो फिर आपको स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर आपको 120 पे नहीं लिखने जम रहा है तो आप पहले 110 पे लिखिए और फिर अपनी स्पीड को इम्प्रूव करिए। 120 के ऊपर ही मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसको देखो। वो स्पेसिफिकली 120 स्पीड कैसे लानी है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करना है, वही उसके लिए ही मैंने वो वीडियो बनाया था, तो वो चेक करो। इसके बाद में आप पंक्चुएशन की अगर मिस्टेक्स कर रहे हो या कैपिटल मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर पूरे मैटर में 5-10 तो हो ही जाएंगी, पर अगर बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो फिर आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, आप चेक कर सकते हो। स्टेनो आर्मी पंक्चुएशन और स्टेनो आर्मी कैपिटलाइजेशन पे वीडियो पूरा आपको मिलेगा, वो चेक कर लो, आपको उससे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, इसके बाद में ही आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा। अगर एनालिसिस नहीं करोगे, सिर्फ डिक्टेशन लिखोगे और अगला नेक्स्ट डिक्टेशन पे पहुंच जाओगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। जो भी डिक्टेशन लिखो उसको एनालाइज करो, उसमें से मिस्टेक्स को निकालो, उन मिस्टेक्स के ऊपर डेली काम करते चलो और फिर धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। सो ये चीज़ आपको करनी है। ये सारी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वैसे ये सारी मिस्टेक्स जो है वो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, सबको पता ही होती हैं, पर जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो फिर हमारा माइंड जो है वो उस टाइप से फंक्शन नहीं करता। इसलिए मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में बता दिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अब आप जो है अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो। सबसे पहले तो पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन का वीडियो है उसको देख लो, अगर स्पीड नहीं बन रही है तो स्पीड वाला वीडियो भी देख लो। ये 3 वीडियो है, ऊपर आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में मैं अलग से लिंक डाल दूंगा। उसके बाद में हमारी क्लास जो है वो आप ज्वाइन करके देख सकते हो। सॉफ्टवेयर पे आप ट्रांसक्रिप्शन करके देखो, आपकी रियलिटी आपको पता चलेगी। फिर अगर आपको हमारी क्लास को ज्वाइन करना हो तो क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ पर हम आपके एग्जाम ओरिएंटेड डिक्टेशन जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको एक और वीडियो बना करके दूंगा, आप देख सकते हो कि आपका जो यूपीएससी में पिछले प्रीवियस ईयर के जो डिक्टेशंस हैं वो कैसे आए थे, उसी टाइप के डिक्टेशन जो है हम क्लास में लिखते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी जर्नी के अंदर। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ही आपको जो है रेगुलर अपडेट मिलेगा, सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, नया कौन सा अपडेट आ रहा है, वीडियो कौन सा आ रहा है, वो सब वहाँ पे मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है उसको कंप्लीट करते हैं। आपको कोई डाउट है या क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड, 120 WPM की डिक्टेशन से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।